Hi everyone, this is Asta Dubey. Our running topic is nutrition in human beings. So finally buccal cavity and esophagus यहाँ तक complete हो गया था. buccal cavity and esophagus. buccal cavity में physical and chemical processes हो रहे थे. physical में हमने teeth से उसको chewing किया था, swallow किया tongue की help से and saliva ने फर्दर वहां पे केमिकल रिएक्शंस किए, कार्बोहाइड्रेट को 30% डाइजेस्ट किया. ये चीज इंपॉर्टेंट है. अब वो 30% जो डाइजेस्ट हो गया था वहां पे कार्बोहाइड्रेट एंड साथ में हमने वहां पे कहा जो मिक्स्ड फूड है उसको बोलस, ठीक है, उसको बोलस कहा था. अब वो बोलस 70% डाइजेशन करने के लिए हम फर्दर उसको ईसोफेगस के थ्रू लेके जाते हैं. वो अब पहुंचेगा स्टमक में. सो फाइनली हमें पढ़ना है स्टमक. स्टमक होता क्या है, स्टमक कहाँ पे सिचुएट होता है. हमें इंफॉर्मेशन मिली थी थोड़ी सी वहां पे कि ये जे शेप के होते हैं एंड ये लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होते हैं. तो फाइनली यहाँ पे पढ़ते हैं इट इज अ लार्ज स्पेशियस जे शेप्ड ऑर्गन. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इनके में, इंपॉर्टेंट यही है कि ये जे शेप के होते हैं. इनकी शेप किस तरीके की है, जे शेप की. अगर आप फिगर को देखो ये ईसोफेगस वाला पार्ट है, ये पार्ट फर्दर ओपन हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, स्टमक के अगर पार्ट्स की हम बात करते हैं तो 3 पार्ट आपको मिलेंगे. वो 3 पार्ट क्या क्या है, पहले यहाँ पे आप देखो. एक रीजन ये है, दिस एंड दिस. ठीक है, ये 3 रीजन्स आपको स्टमक के देखने को मिलेंगे. जैसे हम कहते हैं स्टमक के 3 पार्ट्स हैं. वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं. पहला होता है कार्डियक, पहला पार्ट होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडस, तीसरा होता है पाइलोरस. ठीक है, अगर इसको लर्न करने की जरूरत है तो आप नेम लर्न कर लो. फिर अरेंज करना है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. पहले सी आएगा, फिर एफ, फिर पी. तो कार्डियक जो होता है ये फर्स्ट पार्ट होता है. इंपॉर्टेंट चीज बस आपको क्या लर्न करनी है कि ईसोफेगस वाली पाइप ओपन होती है स्टमक में, बट स्टमक के वो फंडस पार्ट में ओपन होगी. कार्डियक वाला पार्ट होता है जो अपर पार्ट होते हैं एंड मिडिल पार्ट को फंडस बोलते हैं. फर्दर लास्ट वाला पार्ट जो डिस्टल पार्ट होता है इनको हम पाइलोरस बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे इनका फंक्शन क्या है. स्टमक में आपको 3 चीजें याद करनी है. HCl है, पेप्सिन है एंड समथिंग लाइक म्यूकस. अब ये म्यूकस क्या है, पेप्सिन एंड HCl क्या है, आपको पता है. यहाँ पे स्टमक में फंक्शन किस चीज का, स्टमक का फंक्शन क्या है. हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं, मतलब डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है. तो डाइजेशन के प्रोसेस में क्या है, ये HCl है वो क्या करेंगे, अपने एक्शंस करेंगे एंड कुछ एक्टिवेशन का वर्क करते हैं. यहाँ पे क्या होता है, पेप्सिन प्रेजेंट है एंड ये म्यूकस प्रेजेंट है. अब ये म्यूकस प्रेजेंट किस लिए है, पहले म्यूकस की चीजें पढ़ते हैं. म्यूकस होता क्या है, म्यूकस इज अ थिक जेली लाइक विस्कस लिक्विड. इट इज प्रेजेंट इन एंटायर एलिमेंट्री कैनाल. जो भी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, पूरे पाइप में ये म्यूकस प्रेजेंट होते हैं. एंड इस म्यूकस के स्ट्रक्चर को आप देखो तो ये थिक होते हैं, जेली लाइक विस्कस फ्लूइड होते हैं. ठीक है, यहाँ पे इनका फंक्शन क्या है. HCl सभी को पता है, HCl इज अ एसिड. HCl एसिड है, तो इस एसिड से हमारे स्टमक में बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस ये क्या करेगा, उनकी स्टमक की लेयर्स को हार्म कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, दिस इज एन एसिड. इस एसिड से बचाने के लिए ये म्यूकस प्रेजेंट होते हैं. ये म्यूकस क्या करेंगे, पूरे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं. ये HCl के हार्मफुल इफेक्ट को लेस करते हैं और इन HCl का वर्क होता है इस पेप्सिन को एक्टिवेट करना. एक्टिवेट मींस क्या, पेप्सिन स्टमक में प्रेजेंट होते हैं बट इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. तो ये HCl क्या करता है, ये HCl आप सपोज कर लो कि क्लास में कोई बच्चा सो रहा होता है तो वहां पे क्या है, टीचर आएंगी, उनको डांट फटकार लगा के क्या करती है, उसको एक्टिवेट रखती है, उसको उठा के रखती है. तो बस वही काम है, ये HCl इस पेप्सिन को एक्टिवेट करके रखते हैं. तो आप अगर समझो ध्यान से, यहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट है स्टमक में. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस. म्यूकस क्या है, म्यूकस HCl के हार्मफुल इफेक्ट से स्टमक को प्रोटेक्ट करता है एंड ये HCl
फर्दर पेप्सिन को एक्टिवेट करते हैं। पेप्सिन एक एंजाइम है, पेप्सिन इज एन ठीक है, पेप्सिन एक एंजाइम है। एंजाइम का फंक्शन है कि ये डाइजेशन प्रोसेस को इजीली कराते हैं। It lubricates the passage for the easy movement of food and also protect the mucosa of alimentary canal। अब ये म्यूकोसा क्या है, ठीक है, अभी आपको यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट पढ़नी है। स्टमक में इंपॉर्टेंट क्या है, स्टमक की होती है 4 लेयर्स। जो ये स्टमक का स्ट्रक्चर है जे शेप का, ठीक है, इस स्टमक में 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। उस 4 लेयर में इंपॉर्टेंट लेयर जो है दैट इज इनर मोस्ट, अंदर वाली लेयर, अंदर वाली लेयर का नाम है म्यूकोसा लेयर, ठीक है। तो जो अंदर वाली लेयर है ये बहुत सारे ग्लैंड्स को कंटेन करती है। अब ग्लैंड्स के बारे में हमें पता है, पहले इसको देखते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ स्टमक इज कॉल्ड म्यूकोसा। जो सबसे अंदर वाली लेयर है, ठीक है, स्टमक को यहाँ पे डाइसेक्ट करके दिखाया गया है। स्टमक की 4 वॉल्स है। पहले बाहर वाली सेरोसा है, अंदर उसके मस्कुलर लेयर्स हैं, मसल लेयर्स, फिर सब म्यूकोसा एंड इनर मोस्ट लेयर इज द म्यूकोसा। म्यूकोसा वाली लेयर्स के पास बहुत सारे ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ग्लैंड 3 टाइप के होते हैं, बहुत सारा सिक्रीशन करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीशन करेंगे गैस्ट्रिक जूसेस का, ठीक है। ये जो साथ में सिक्रीट करते हैं जूसेस, उन्हें हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस है। अब ये क्या क्या कंटेन करता है, गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन करेंगे पेप्सिन, रेनिन, रेनिन का वर्क होता है मिल्क प्रोटीन होता है रेनिन, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एंड म्यूकस है। स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज भी प्रेजेंट होते हैं, ये फर्दर फैट को डाइजेस्ट करने का वर्क करते हैं। बट देयर इज नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम इन द गैस्ट्रिक जूस। इंपॉर्टेंट क्या चीज है, बकल कैविटी अब तक हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, जितने भी ऑर्गन्स पढ़े हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसमें इंपॉर्टेंट था या फिर डाइजेशन का वर्क बकल कैविटी में हुआ एंड स्टमक में हुआ। तो यहां से आपको पता क्या चलता है, बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता था एंड यहां पे क्या है, प्रोटीन, फैट, इनके डाइजेशन हो रहा है। बट कहीं भी स्टमक में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले गैस्ट्रिक जूस नहीं प्रेजेंट होते हैं। स्टमक में प्रेजेंट है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले गैस्ट्रिक जूसेस एंड फैट को डाइजेस्ट करने वाले। तो इंपॉर्टेंट क्या चीज है, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है आपके बकल कैविटी में, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हमने इस फिगर को देखा था, यहां से आप देखो, यहां पे कहीं माउथ था, माउथ से बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद ये फूड पाइप है, ये फूड पाइप ओपन होता है स्टमक में। स्टमक के बाद जो स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, आपको यहां पे दिख रहा होगा, ये सी शेप में बन रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है हमको, सी शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का नाम है डियोडिनम। फिर ये फर्दर आगे जाके थोड़ा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, उसको जेजुनम बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे और कॉइल्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, इलियम है, ठीक है। ये जो 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं वो है स्मॉल इंटेस्टाइन के।
स्मॉल इंटेस्टाइन अगर देखा जाए तो ये क्या है, अगर एक थ्रेड ले लो, थ्रेड को फर्दर कॉइल कर दिया गया, बहुत तरीके से उलझा दिया गया, ठीक है। तो ये जो उलझा हुआ पार्ट है, बहुत कॉइल्ड पार्ट आपको दिख रहा है, वही कॉइल्ड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में आप देखोगे सबसे ज्यादा कॉइल्ड पार्ट आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का दिखेगा। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला है डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। तो इनके जो 3 पार्ट्स हैं, ये आपको दिख रहा होगा प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है, प्रॉक्सिमल वाला पार्ट है जो इस सेंटर के एकदम नजदीक में है। एंड जेजुनम जो होता है ये मिडिल पार्ट होता है, इलियम जो होता है वो प्रॉक्सिमल एंड होते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ कॉइल्ड एंड नैरो ट्यूब, ठीक है, बहुत पतली सी ट्यूब होती है लेकिन बहुत कॉइल्ड होती है। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होते हैं, ठीक है। अभी अगर आप देखो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में कंपैरिजन हम करके देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट होता है लेकिन डायामीटर लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ा होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया, डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम। डियोडिनम कैसा है? यू शेप या फिर आप सी शेप भी स्ट्रक्चर्स इसको देखते हो। यहां पे अगर आप देखिए इसको, तो ये पार्ट इधर से आप देखो तो आपको यू शेप का दिखता है, बट अगर इस साइड से हम देखते हैं फ्रंट से तो ये आपको सी शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा। यू शेप्ड स्ट्रक्चर, इट इज अटैच्ड टू पाइलोरस, ठीक है। पाइलोरस क्या था? फ्लैशबैक में जाओ, स्टमक के 3 पार्ट्स हमें मिले थे, फंडस, पाइलोरस एंड एक क्या था? कार्डियक पार्ट, ठीक है। कार्डियक मिडिल वाला पार्ट था, फंडस फर्स्ट वाला पार्ट था एंड जो पाइलोरस होता है वो एंड पार्ट था स्टमक का। इट रिसीव्स द ओपनिंग ऑफ कॉमन डक्ट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कॉमन डक्ट। अभी जब हम 3 ग्लैंड्स पढ़ते हैं वहां पे आपको पता चलेगा कॉमन डक्ट क्या होते हैं। अभी फिगर से समझ लो आप, इस फिगर में यहां पे आप अगर एसोसिएटेड ग्लैंड्स के फिगर को इमेजिन करो तो लेफ्ट साइड में होता है स्टमक, राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं लीवर एंड इसी स्टमक के जस्ट पीछे, ठीक है, जस्ट पीछे या फिर आप नीचे की बात करते हैं, यहीं पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज और लीवर क्या है? एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स का फंक्शन होता है ये कुछ हार्मोन या फिर कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं, तो डाइजेशन प्रोसेस में एंजाइम्स की जरूरत है। पैनक्रियाज एंड लीवर एसोसिएटेड ग्लैंड्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो ये क्या करेंगे? लीवर से बाइल एंड पैनक्रियाज से कुछ एंजाइम्स आते हैं डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करने के लिए। तो इनकी जो डक्ट होती है, पैनक्रियाज की डक्ट एंड लीवर की डक्ट, ये दोनों डक्ट यहाँ पे फर्दर डियोडिनम में ओपन होती है एंड इसी डक्ट को हम बोलते हैं कॉमन डक्ट, ठीक है। यही था कॉमन डक्ट विच ब्रिंग्स द सिक्रीशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज। लीवर से आएगा बाइल एंड पैनक्रियाज कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं, इन दोनों की सिक्रीशन को डियोडिनम में लिया जाता है एंड ये पार्ट जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड वहां पे डाइजेशन प्रोसेस होते हैं। द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन हैज मैनी लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अगर वॉल को डाइसेक्ट किया जाए तो कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखते हैं, ठीक है, और इस प्रोजेक्शन को बोला जाता है विलाई, ठीक है। विलाई क्या है? इनका फंक्शन है कि डाइजेशन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। प्रेजेंट कहां होते हैं? इंटेस्टाइन में। दिस इनहेंस द कैपेसिटी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो या फिर आपके बोर्ड्स में भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। फंक्शन ऑफ विलाई और व्हाट इज विलाई, ठीक है। तो विलाई क्या होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड विलाई। एंड अगर फंक्शंस पूछ लेता है, द फंक्शन ऑफ द विलाई इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड।
इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि विलाई क्या होता है एंड विलाई के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन मैनी ग्लैंड्स, इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो भी डाइजेशन प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है इधर, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे विच सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस कलेक्टिवली कॉल्ड सक्कस एंटेरिकस, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे बोर्ड के अकॉर्डिंग तो नहीं कह सकते, बट अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो, ठीक है, या फिर CHS वगैरह के एग्जाम देते हैं, तो वहां पे क्या है, सक्कस एंटेरिकस क्या होते हैं, लीवर के कुछ पार्ट्स क्या होते हैं, ये सिलेबस में नहीं है बट फिर भी आपसे पूछा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन मैनी ग्लैंड्स विच सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स हैं, डाइजेशन करते हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं, उनको एक साथ मिला के कह देते हैं सक्कस एंटेरिकस। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए यही चीज है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस वेयर डाइजेशन ऑफ द फूड इज कंप्लीटेड। डाइजेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। स्टार्ट हुआ था बकल कैविटी से, बकल कैविटी से ये ईसोफेगस के थ्रू आते हैं। स्टमक में कुछ प्रोसेसेस होते हैं, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, स्मॉल डाइजेशन होता है, एंड यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इट इज ऑल्सो द मेन साइट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं, इनका मेन साइट यही है एब्जॉर्प्शन का। तो फर्दर अब हम दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हम लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, तो कुछ अमाउंट वहां पे भी एब्जॉर्प्शन होता है, एंड मिनरल्स, वाटर, इन सारे के एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, ये ओपन होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, वो ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये स्मॉलर होते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि इनका डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा होता है। इनके भी फर्दर 3 पार्ट्स हैं, आपको दिखेंगे, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। रेक्टम ओपन होता है आउटसाइड थ्रू एनस, ठीक है। जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट हैं, इन सबको डाइजेशन प्रोसेस माउथ से स्टार्ट हुआ, बोलस बना, बोलस को स्टमक में लिया गया। स्टमक में फूड कुछ टाइम तक, मैक्सिमम 4 आवर्स रहता है, ठीक है। जो भी डाइजेशन प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन होना होता है, हो जाता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, एंड जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उन्हें फर्दर आगे भेजा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो बचे कुचे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। मिनरल का एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है फाइनली वहां पे, एंड इस पार्ट को, बाकी जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, उन्हें एनएस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, लार्ज इंटेस्टाइन सर्व्स टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द फूड। फूड का जो भी मिनरल है, फूड डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन इनके जो मिनरल्स हैं एंड वाटर जो है फूड से आपने लिया हुआ है, वो एब्जॉर्ब होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड फूड इज सेंट टू रेक्टम वेयर फॉर्म इट इज पास टू आउटसाइड थ्रू एनस। जो भी बचा कुचा है उसे एनस के थ्रू बाहर कर दिया जाएगा। ये फिगर रहता है, यहाँ पे 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ये जो स्पेस वाला पार्ट है, अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। अब ये ओपन होके फर्दर इधर से बढ़ते हैं और कुछ टाइम तक यहाँ रेक्टम में स्टोर रहता है। फूड जब जरूरत होती है तो उसे एनस के थ्रू निकाल दिया जाता है, ठीक है। रेक्टम में फूड को स्टोर करके जब भी जरूरत होती है, जब भी नर्व से सिग्नल मिलता है, तो एनस के थ्रू फूड को रिमूव कर दिया जाता है या फिर पास आउट कर दिया जाता है। तब पता चल गया। यहाँ पे क्या है कि इधर वाला पार्ट, हमें 3 पार्ट इसके पता है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम वाला क्या है, सीकम वाला पार्ट इधर ही होता है। ये जो थोड़ा सा एरिया हमें दिख रहा है, ये दिस पार्ट
ये वाला पार्ट क्या होता है, सीकम होता है, इसी को असेंडिंग कोलन भी बोलते हैं। और फिर यहाँ से जितना पार्ट है सारा कोलन का है, ठीक है, काफी फैला हुआ बिजनेस है इनका। तो यहाँ पे क्या है कि अगर सीकम के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट बात और है कि हमारी बॉडी में कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो क्या है, वो इसी सीकम पे अटैच्ड होते हैं। तो सीकम के पास क्या होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी के लिए जो अच्छे काम करते हैं, ठीक है। फिर फूड यहाँ से होके ट्रांसवर्स कोलम के थ्रू फिर सिग्मॉइड कोलन तक जाता है, और जब ये लास्ट में यहाँ तक पहुंच जाता है, फिर इतना पार्ट जो हमें देखने को मिलेगा, ये वाला रीजन, ये सारा रीजन होता है रेक्टम का। रेक्टम में कुछ टाइम के लिए अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर भी किया जाता है एंड फर्दर जब नीड होती है तो एनस के थ्रू से रिमूव ऑफ कर देते हैं। सो फाइनली जो ऑर्गन्स हैं, डाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, सारा कुछ हमने जान लिया, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है कि जो ग्लैंड्स हमें पढ़ने थे, 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं डाइजेशन के में हेल्प के लिए, उन ग्लैंड्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।